नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग जो साउथ अमेरिका है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग चर्चा कितने महाद्वीप का कर चुके हैं? 3 महाद्वीप का कर चुके हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग ये जो एशिया महाद्वीप है इसको पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं, यूरोप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग के पास 4 और बचा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया और ये अंटार्कटिका। एक दिन का और क्लास बचा हुआ है। जितना टाइम लगना था पीछे लग चुका है। अब क्लास जो है ना बहुत स्पीड से चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत कम देश हैं और इनके जो फैक्ट है ना वो भी बहुत कम है, तो उसी को देखते हुए हम लोग चलेंगे एक एक करके। ये देखिए वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में जो दक्षिण अमेरिका है ये एरिया वाइज चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, एरिया वाइज देखिए, जो एशिया है पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे ये आता है, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आता है, 6वें नंबर पे यूरोप आता है और 7वें नंबर पे ये ओशिनिया वाला रीजन जितना है ये आता है। ठीक है, तो जब हम लोग एक एक महाद्वीप पढ़ रहे थे तो उसके बारे में उसके कुछ जो महाद्वीप है उसके उपनाम भी पढ़ रहे थे, है ना। जैसे अगर हम अफ्रीका की बात करें, अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए, तो अफ्रीका को क्या बोला जाता था? भविष्य का भंडार गृह, पठारी महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, इसके नाम से जाना जाता था इसको, है ना। तो उसी तरह जो ये है आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का देश, सांपों का देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना यहीं पे पाई जाती है। जितने देशों में फैली हुई उन देशों को एंडीज नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको आगे बताएंगे हम आपको। एंडीज में टोटल 5 देश आते हैं, जैसे कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर, बोलीविया और चिली। तो आगे दिखाएंगे, उसका मैप दिखाएंगे आपको, दिखा करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो दक्षिण अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका से अलग कैसे होता है। तो यहीं पर एक पनामा जल संधि है, पनामा कैनाल है, नहर है। ठीक है, उसी पनामा के द्वारा क्या होती है, ये नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका अलग होता है। और नीचे अगर बात करें कि नीचे अंटार्कटिका है और यहाँ ऊपर साउथ अमेरिका मिलेगा आपको, तो अंटार्कटिका से जो दक्षिण अमेरिका है वो अलग कैसे होता है दक्षिण अमेरिका, तो ये ड्रैक पास यहीं पर है। ड्रैक पास से यहाँ अलग होता है, पनामा से इधर होता है। ठीक है, इसके ईस्ट साइड में आप जाएंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा, इसके वेस्ट साइड में जाएंगे तो ये आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा। ठीक है, इधर कैरेबियन सागर वगैरह है, तो वो जब हम आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाएंगे ना, कैरेबियन कंट्री पढ़ाएंगे लैटिन अमेरिका में, तो वो बताएंगे वहाँ पर। यहाँ पर मैप में देख लीजिए, एक मैप लगाए हैं, यहीं पर है ये जो पनामा कैनाल बता रहे थे ना, पनामा नहर, वो यहीं पर है। इसी से ये नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका अलग होता है। ठीक है, और लास्ट में अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ड्रैक पास है, उससे जो अंटार्कटिका है उससे अलग होता है। ठीक है, इसका जो लास्ट दक्षिणतम बिंदु है ना यहीं पर है, यहाँ पर। ठीक है, आगे के मैप में आपको दिखाएंगे। फॉकलैंड यहाँ पर है और इसके जो एक द्वीप है ना यहाँ पे गैलापागोस द्वीप, ये यहाँ पर, यहीं पे एक डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने सुना होगा। तो डार्विन ने जो पक्षियों का सिद्धांत दिया था, पक्षियों पे काफ़ी रिसर्च किया था, वो यहीं पे किया था। इस पे जो अधिकार है ये इक्वाडोर का है। ठीक है, ये सामने इक्वाडोर है। ठीक है, तो इक्वाडोर का इस पे अधिकार है। देखिए, जब हम आपको ये अफ्रीका पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको पढ़ाए थे कि जो अफ्रीका है उससे 3 रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कौन कौन? आपका जो कर्क रेखा है वो भी जा रही थी, भूमध्य रेखा भी जा रही थी और मकर रेखा भी जा रही थी। तो जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीका बार बार बोल रहे हैं, अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ से 2 रेखाएं जाती हैं। मकर रेखा जाएगी, है ना, मकर रेखा इसके 3 देशों से होकर जाएगी। आगे अभी मैप में दिखाएंगे आपको। ठीक है, और नीचे से कर्क रेखा जाएगी। ठीक, ये देख लीजिए एंडीज पर्वत है, ये टोटल 5 कंट्री में फैला हुआ है और उन 5 कंट्री को एंडीज कंट्री के नाम से जाना जाता है। कंट्री कौन कौन से? कोलंबिया है, पेरू है, इक्वाडोर है, बोलीविया है और चिली है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा यही का जो इसी पर्वत पे एक इसका जो हाईएस्ट पीक है ना, चोटी, क्या नाम है उसका? एकांकागुआ, इसी पर है। आगे हम लोग देखते हैं एक एक कंट्री जो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको बता रहे थे ना कि जो इक्वेटर है,
अच्छा, आपको क्या बताए थे, जो भूमध्य रेखा है वो जाएगी आपको, और जो मकर रेखा है वो जाएगी नीचे से। देखिए यहाँ से मकर रेखा जा रही है, यहाँ से भूमध्य रेखा जा रही है, ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा नहीं जाएगी, याद करिए, कर्क रेखा इसके ऊपर से जाएगी, क्योंकि कर्क रेखा भारत से भी जाती है 8 राज्यों से होकर के, तो इसके ऊपर से जाएगी कर्क रेखा, ठीक है। तो इक्वाडोर से होकर के जाएगी, ये देखिए 0 डिग्री लाइन जा रही है, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना। तो ये जो ब्राज़ील के ना 3 देश से होकर के जाएगी। कौन कौन से देश से होकर के जाएगी? इक्वाडोर से होकर के जाएगी, यहाँ पर है इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया से जाएगी, ये यहाँ तक फैला हुआ कोलंबिया, और यहाँ से ब्राज़ील से होकर के जाएगी। तो 3 कंट्री से यहाँ होकर के जाएगी, ठीक है। और नीचे अगर बात करें हम, ये जो मकर रेखा है ना, मकर रेखा कितने देशों से होकर के जाएगी? तो मकर रेखा टोटल 4 देशों से होकर के जाएगी। किससे किससे जाएगी? ये देखिए चिली से जा रही है यहाँ पर, है ना। चिली के बाद आप देखेंगे अर्जेंटीना से होकर के जा रही है। अर्जेंटीना के जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पराग्वे से होकर के जा रही है, और पराग्वे के आगे ये ब्राज़ील से होकर के जाएगी। याद रखिए बोलीविया से नहीं जाएगी ये होकर के, ठीक है। यहीं पे बोलीविया है, बोलीविया के ऊपर ये पेरू है, और इसी के सीमा पर एक झील है, टिटिकाका झील यहीं पर है, आगे बताएंगे आपको। यहाँ से ये आप फिक्स कर लीजिए कि यहाँ से जो भूमध्य रेखा है उससे 3 देश इस पे स्थित हैं। कौन कौन? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। नीचे से कौन कौन जाएगा? चिली जाएगा, अर्जेंटीना और पराग्वे, ब्राज़ील। 4 यहाँ से, 3 यहाँ से। ये देश कभी कभी पूछ लेता है। देखिए बहुत टफ भी नहीं है इसको याद करना, क्योंकि इसमें 13 देश ही हैं, इसी को बस याद करना है। तो ये यहाँ से आशा करते हैं याद हो गया होगा आप लोग, ठीक है। इक्वाडोर जो है ना, इक्वाडोर की जो राजधानी है यहीं पर, ये है इक्वाडोर। इसकी राजधानी तो क्योटो है ना, बिल्कुल भूमध्य, ये जो 0 डिग्री लाइन जा रही है भूमध्य रेखा, इसी पर स्थित है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एग्जाम का पार्ट बनता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग एक एक जो कंट्री है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्री देख लेते हैं, कौन कौन से कंट्री यहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए यहाँ पर इक्वाडोर है, ठीक है, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर के ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कोलंबिया यहाँ पर, ठीक है। अभी इसका जो स्टैटिक पोर्शन है ना उसको बाद में रिलेट करेंगे, पहले लोकेशन देख लेते हैं। कोलंबिया के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए वेनेजुएला है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे अभी आपको वेनेजुएला के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे, एक देश मिलेगा गुआना, जॉर्ज टाउन इसका राजधानी है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर फ्रेंच गुआना मिलेगा, यहाँ पर छोटा सा एकदम सूरीनाम मिलेगा। ये जो बड़ा सा है, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर 2 देश मिलेगा, स्थलबद्ध देश मिलेगा, बोलीविया और पराग्वे। उसके बाद उरुग्वे है, इधर आप नीचे आएंगे तो अर्जेंटीना है, और ये चिली है। टोटल इतने ही कंट्री यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो हो जाएगी आपकी ब्राज़ील, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, जो कंट्री है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इक्वाडोर के बारे में, इसी में देख लेते हैं, इसी वाले मैप में ना, हाँ इसी मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर है इक्वाडोर, देखिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं हम ना, ये है आपका इक्वाडोर। यहाँ से इक्वेटर रेखा होकर जाती है, इसलिए इसका नाम इक्वाडोर पड़ा है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है क्यूटो, बिल्कुल इक्वाडोर जो इक्वेटर है ना उसी पर स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी वह यहीं पर है, ठीक है, इक्वाडोर में ही है। इसी पर जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ना, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और एक्टिव ज्वालामुखी है। पता है ना, जो ज्वालामुखी होता है वो एक्टिव भी होता है, इनएक्टिव भी होता है ना, सुषुप्त भी होता है। तो जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है एक्टिव ज्वालामुखी है। गैलापागोस द्वीप यहीं पर है, इस पे अधिकार है इक्वाडोर का। देखिए यहाँ पर है ये द्वीप और इक्वाडोर यहाँ पर है, तो इसी जो इक्वाडोर है इसका अधिकार इस पे है, गैलापागोस द्वीप पर। और यहीं पे जो डार्विन फिंच थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था जो पक्षियों से रिलेटेड था। इक्वाडोर के बारे में आप लोग इतना याद रखिएगा, थोड़े थोड़े फैक्ट हम लोग एक एक देश से रिलेट करते चलेंगे, जिससे देश भी ना भूले और 1-2 फैक्ट भी हम लोगों को याद रहे। उसके बाद ऊपर चलेंगे तो ये मिलेगा आपको कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया के बारे में एकमात्र देश है ना जिसका नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। खोजकर्ता इसके कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस,
ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका देश का नाम रखा गया है कोलंबिया का। यही पर ना जितने विश्व में जितने भी पन्ना का उत्पादन होता है, पन्ना मतलब क्या होता है, मरकट, एमराल्ड जिसको बोलते हैं, तो 95% जितना भी पन्ना होता है वो ये कोलंबिया ही निर्यात करता है। ठीक है, इसके बारे में याद कर लीजिएगा। यहाँ से जो पन्ना होता है एमराल्ड, यहाँ से निर्यात होता है। ठीक है, इक्वाडोर से आप क्या याद कर सकते हैं, इसकी राजधानी क्योटो, और यहाँ पे जो फ्रेंच डार्विन फ्रेंच थे उनका सिद्धांत याद कर सकते हैं। इसके ऊपर चलेंगे वेनेजुला। तो वेनेजुला जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी, तो उसने गरीबी को दूर करने के लिए जो ढेर सारे नोट छाप दिया। ठीक है, 10-10 लाख का नोट छाप दिया, और उसके वजह से गरीबी दूर करना चाहता था, लेकिन उसके वजह से और भी ज़्यादा इसके यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो विश्व में क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में 10 लाख का नोट छापने वाला पहला देश कौन है, तो वो वेनेजुला है। यहाँ की लड़कियाँ ना बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए इसे सुंदरियों का देश भी बोलते हैं, विश्व सुंदरियों का देश बोलते हैं। जो वेनेजुला है इसको विश्व सुंदरियों का देश बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में और क्या बताएं आपको। अच्छा, यहीं पे एक पठार है, गुआना का पठार, इसी पर एंजल जलप्रपात है, सुने हैं ना, एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुला में। तो यहीं पर गुआना का जो पठार है उसी पे एंजल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट याद कर लीजिएगा, 979 मीटर इसकी हाइट है एंजल जलप्रपात की। पेट्रोलियम संपन्न देश है। यहाँ का एक झील है, मराकोबी झील। ठीक है, ये पेट्रोलियम से भरा हुआ झील है और सबसे बड़ा झील है ये यहाँ का। देखिए, भारत ना यहाँ से भी पेट्रोलियम मंगाता था। जब ओपेक से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा था भारत, तो यहाँ से पेट्रोलियम मंगाना चालू किया था। अभी तो भारत का ना एक MOU साइन हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है गुआना के साथ। यहाँ पर है ना गुयाना, इसी के साथ हुआ है। अब यहाँ से हम लोग पेट्रोलियम मंगाएंगे। ठीक है, गुयाना जो है इसकी जो राजधानी है जॉर्ज टाउन है। अभी ये करंट में न्यूज़ में था। न्यूज़ में रहने का क्या कारण था पता है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, वो भारत आए हुए थे। अभी प्रवासी दिवस मनाया गया था ना इंदौर में, तो वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो यही थे, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, उसके बाद यहीं पर है सूरीनाम, छोटा सा यहाँ पर देखिए, सूरीनाम से हम लोग याद कर सकते हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ना चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो भारतीय मूल के हैं, याद कर लीजिएगा, सूरीनाम से यहाँ पर है लोकेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 3 कंट्री मिलेगा, एक गुआना मिलेगा, ठीक है, एक सूरीनाम मिलेगा और एक फ्रेंच गुआना मिलेगा। तो जो फ्रेंच गुआना है ना उस पर अधिकार फ्रांस का है। ठीक है, सूरीनाम का जो भाषा है डच है, फ्रांस का अधिकार है इस पे। जो फ्रेंच गुआना है सिर्फ फ्रांस का अधिकार है। ये फेमस क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना एक प्रक्षेपण केंद्र है, जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं तो उसका प्रक्षेपण केंद्र है कौरू करके, यहीं से इसका सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है। अच्छा, भारत का भी कभी कभी सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च हो जाता है। अगर हम लोग को भी कभी कभी करवाना होता है तो हम लोग यहीं से लॉन्च करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंट्री आता है जो यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री है, ब्राज़ील नाम है उसका। ये देखिए, अमेजन बेसिन है, अमेजन का जंगल नाम सुने हैं ना, इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, वो यहीं पर है। ठीक है, तो ये यहाँ का सबसे बड़ा देश है। देखिए, सबसे बड़ा देश अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पिछला वाला भी रिलेट कर लेते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा, चाइना था, है ना। सबसे छोटा कौन था, मालदीव था। वैसे ही जब हम लोग यूरोप पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे सबसे बड़ा रशिया था और सबसे छोटा वेटिकन सिटी था। कि वेटिकन सिटी यूरोप का भी सबसे छोटा देश है और पूरे वर्ल्ड वाइड भी सबसे छोटा देश है। ठीक है, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सबसे जो बड़ा था अल्जीरिया था, सबसे छोटा सेशल्स था। और दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, सबसे छोटा सूरीनाम है। ठीक है, उसके बाद इससे और अगर हम रिलेट करें तो यहीं पर एक अमेजन नदी बहती है। ये देखिए, अमेजन रिवर दिख रहा है। ये जो रिवर है ना दुनिया की सबसे बड़ी, अगर वाटर कैपेसिटी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी है, लेकिन अगर लंबाई में बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे आती है। लंबाई में पहले नंबर पर कौन सी नदी आती है, नील नदी। ठीक है,
वाटर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा अमेजन के पास है। अभी जो ब्राज़ील है ना, फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पे आ गया है, टॉप कर लिया है, ठीक है। यहीं के जंगलों में एनाकोंडा भी पाया जाता है। रियो डी जेनेरियो आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन यहीं पर हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 का निर्धारण किया गया था। यहीं पर एक ब्राज़ीलियन जलधारा भी चलता है जो गर्म जलधारा है। और नीचे फॉकलैंड है ना, यहाँ पर ये देखिए फॉकलैंड है ना, तो यही फॉकलैंड के पास में एक जलधारा चलती है, फॉकलैंड की जलधारा। ये जो जलधारा है नीचे से जाती है, तो ये ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। अभी एक और पढ़ाएंगे आपको, हम्बोल्ट की जलधारा, तो वो आगे पढ़ाएंगे। पेरू के पास में होगा ना, ये पेरू है ना, इधर एक जलधारा चलती है हम्बोल्ट। और यहीं पर अल नीनो और ला नीनो वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ब्राज़ील सबसे बड़ा है ना। उसके बाद यहीं पर ना 2-3 बंदरगाह है, जैसे बेलम बंदरगाह है, ठीक है, सेंटोस बंदरगाह है। तो बेलम जो बंदरगाह है वहाँ से रबड़ का निर्यात किया जाता है, और सेंटोस बंदरगाह है वहाँ से कहवा का निर्यात किया जाता है, ठीक है। यहीं पर साओ पाउलो है, जो कहवा की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, ब्राज़ील में ही है, ठीक है। यहाँ पर कहवा की सबसे बड़ी मंडी यहीं पर लगती है। उसके बाद देखिए कितने कंट्री हो गए हम लोगों के, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुला हो गया। इधर से 3 कंट्री आप लोग याद करेंगे, गुआना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, है ना। उसके बाद नीचे आएगा आपका फ्रेंच गुआना, बीच में सूरीनाम आएगा। यहाँ पे 3 कंट्री आपको दिख रहा होगा, ऊपर है गुआना, उसके बाद आएगा आपका सूरीनाम, उसके बाद आएगा फ्रेंच गुआना नीचे सबसे, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, एक चीज़ कंफर्म कर लेने दीजिए, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ठीक है। पक्षियों का डार्विन का सिद्धांत, अच्छा यहीं से फिर से देख लेते हैं इसी वाले मैप में। नेक्स्ट जो कंट्री है ना, पेरू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये है पेरू, इसकी राजधानी कहाँ है, लीमा, ठीक है। तो पेरू के बारे में बताया अभी कि यहाँ पे एक जलधारा चलती है, ठंडी जलधारा, पेरू करंट के नाम से जाना जाता है। पेरू और बोलीविया, देखिए ये है, इधर है आपके बोलीविया है, बोलीविया और पेरू के सीमा पर एक झील है, कौन सा झील है, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील है जो, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। पेरू का तट है ना, इसी से लगभग 180 किमी दूरी पर यहीं पर अल नीनो और ला नीनो 2 करंट चलती है। तो उसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए इमेज तो लगाए हैं यहाँ पर, हाँ देखिए ये जो है ना अल नीनो है, ठीक है। यहाँ जो पेरू है, यहीं पर पेरू है, पेरू से लगभग 180 किलोमीटर दूर यहीं पर एक करंट चलती है, जलधारा चलती है, जिसको अल नीनो बोलते हैं, और ला नीनो, 2 करंट चलती है। तो ला नीनो जो होता है ना, वो भारत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ला नीनो जब आता है ना तो इंडिया में अच्छा बरसात होता है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो इंडिया में बरसात नहीं होता है, इंडिया में सूखा पड़ता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। पेरू के बाद बोलीविया है, बोलीविया की जो राजधानी है ना, ला पाज, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यहाँ पर देखिए ये है बोलीविया, ये है पेरू। तो इसके जो बॉर्डर है इस पर बताए थे, एक झील है टिटिकाका। तो इसकी जो राजधानी ला पाज है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उरुग्वे आएगा, पराग्वे आएगा, ठीक है। तो देखिए ये है आपका पराग्वे जो है ना, लैंडलॉक कंट्री है, मतलब स्थलबद्ध देश है, यहाँ पर है। और ये है उरुग्वे। उरुग्वे से आप याद कर लीजिए कि ये सबसे नगरीकृत देश है, ठीक है। और इसको ना जो दक्षिण अमेरिका है उसका स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। जैसे हम लोग वो नहीं पढ़ रहे थे, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे, तो अफ्रीका महाद्वीप में बताए थे कि जो मलावी है वहाँ का, उसको स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो वैसे ही स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ अमेरिका जो है वो यही है, उरुग्वे, सबसे नगरीकृत देश है, विकसित देश है, ठीक है। उसके बाद ये आती है चिली। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा है ना चिली है, इसकी जो तट रेखा है ना सर्वाधिक है चिली की, ठीक है। चुक्की माता का पठार यहीं पर है, तामा के लिए फेमस है। चुक्की माता पठार सब लोग सुने होंगे, तामा के लिए फेमस है। जो यहीं पर एक अरिका क्षेत्र है, जो सबसे शुष्क क्षेत्र यहीं पर माना जाता है। अटाकामा का मरुस्थल आप लोग सुने होंगे, यहीं पर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला,
लगभग 700, कहीं कहीं 700 दिया है, कहीं कहीं 7200 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो यहीं पर है। लगाए थे आपको दिखाने के लिए, दिखाते हैं। देखिए ये है, यहाँ से लेकर के इस जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ से लेकर के ये ऊपर यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, 5 देशों में फैला हुआ है ये। उसके बाद यहाँ पर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अभी न्यूज़ में था, ये है अर्जेंटीना, चिली के जस्ट बगल में। ठीक है, तो अर्जेंटीना, इसका जो हाईएस्ट पीक है ना एंडीज पर्वत का, एकांकागुआ, उसकी जो हाइट है वो है 6960 मीटर। ठीक है, तो यहीं पर है, अर्जेंटीना में है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। करंट अफेयर में भी ये न्यूज़ में क्यों था बताइए? फीफा जो है ना, फीफा मेंस वर्ल्ड कप यहीं जीता है अभी, लियोनेल मेसी के अगुवाई में जीता है। देखिए जीएम क्रॉप आप लोग सुने होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। तो जीएम जो क्रॉप है ना, उसमें गेहूं, जेनेटिकली मॉडिफाई गेहूं को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश यही है। ठीक है, और देखिए विश्व में 2 ही ऐसे देश हैं जहाँ पर ना ईसाई धर्म, ये यहूदी लोग रहते हैं। ठीक है, एक तो इजराइल है, और इजराइल के बाद अगर सर्वाधिक मात्रा में यहूदी कहीं रहते हैं तो यहीं पे रहते हैं, अर्जेंटीना में। एक चीज़ और यहाँ से छूट रही है, उसको देख लीजिए आप लोग कि देखिए ये जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील की सीमा लगभग जितने भी साउथ अमेरिका के देश हैं सबके साथ लगती है। 2 ऐसे देश हैं जिसके साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। एक तो इधर हो जाएगा आपका इक्वाडोर, और एक यहाँ से हो जाएगा आपका चिली। इक्वाडोर और चिली को छोड़कर ब्राज़ील सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग हो गया है। अच्छा, फॉकलैंड तो आपको पता ही दिए हैं यहाँ पर, है ना, देख लेते हैं। देखिए फॉकलैंड जो है ना, यहाँ पर फॉकलैंड पे यूके का अधिकार है। जैसे अभी आप को बताया गैलापागोस द्वीप जो है उस पर इक्वाडोर का अधिकार है, तो वैसे जो फॉकलैंड द्वीप है ना, इस पर यूके ने 1982 में अधिकार कर लिया था। ठीक है, इन दोनों में लड़ाई हो गई थी यूके में। पहले वाले मैप से समझा देते हैं। देखिए यूके कहाँ है, आपका जो फॉकलैंड द्वीप है यहाँ पर है, यूके यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो ना यूके है इस पे अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1982 में लड़ाई हुआ था। उसके बाद जनमत संग्रह से यूके के पास चला गया था ये। तो अभी जो यहाँ के अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया था कि आप यूके से रिक्वेस्ट करिए कि हमारा द्वीप वापस कर दें। देखिए कहीं ना जो भारत के प्रति लोगों का विश्वास है वैश्विक पटल पे, वो थोड़ा इसका इमेज भारत का बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं, कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। तो अर्जेंटीना को लगा होगा कि हो सकता है उनका बात मान ले, इसलिए रिक्वेस्ट किया था। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति उन्होंने रिक्वेस्ट किया था भारत से कि आप बोलिए ऐसा कि वो वापस कर दें, है ना। जो अलगुहास यहीं पर करंट चलती है। चलिए करंट जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप यहीं पर है। क्या नाम है? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो सबसे दक्षिणतम पॉइंट यहाँ पर है। हॉर्न अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है इसको, केप ऑफ हॉर्न। ठीक है, मैगलन जो जलसंधि है यहीं पर, मैगलन जलसंधि वो क्या करती है, इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर पैसिफिक ओशियन है, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करती है? यहीं पर है मैगलन जलसंधि के द्वारा ये दोनों जुड़ते हैं। तो लगभग जितना भी साउथ अमेरिका के बारे में फैक्ट था हमने आपको बता दिया। एक ही वीडियो में सब कवर कर दिए हैं। अगर कुछ बचेगा तो दूसरे वीडियो में बता देंगे, अगर मुझे लगेगा बताना चाहिए। ठीक है, जय।